वो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब जानते हैं होली का त्योहार बहुत नजदीक आ रहा है। इस होली को आप अपने जीवन की खास होली बना सकते हैं। देखिए, रंगों के साथ तो हम सब खेलते ही हैं, तो खेलो, खुशियां मनाओ। कुछ चीजें अध्यात्म भी अपने जीवन में जोड़कर इस होली को आप विशेष बना सकते हैं। अपने घर में आप पूजा पाठ करते ही हैं, होली का पूजन करते हैं, तो आप एक छोटा सा हवन अवश्य करें। हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें हवन बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाता है। हवन से, यज्ञ से हमारे घर के जिसको हम एकदम साधारण भाषा में तालुद्दुर कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो घर में रहने वाले सारे सदस्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो बाहर निकलनी चाहिए। तो ऐसे घरों में वेंटिलेटर्स नहीं होते या ऐसी सुविधा नहीं होती किन्हीं घरों में कि जो नेगेटिव यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। हवन इतना सुंदर माध्यम है कि कोने कोने में जमा हुई नेगेटिव एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सकता है। और उसमें जो मंत्र आते हैं, उन मंत्रों से वो मंत्रों के देवता प्रसन्न होते हैं और आपको उचित फल की प्राप्ति कराते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं घर में बहुत कलह रहती है, आपस में किसी की बनती नहीं, रोजी रोजगार नहीं चलता, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो जीवन में होती हैं। अगर आप अपने घर में रेगुलर इन त्योहारों पर छोटे छोटे बदलाव कर ले, छोटे छोटे यज्ञ करें, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनमें शावर मंत्र बहुत ही जल्दी फलदायी होते हैं। इन त्योहारों में आप उन मंत्रों को बहुत ही कम परिसर में, बहुत ही कम पूजन सामग्री में आप सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। घर में कलह रहती हो, आपस में लोगों में प्रेम की कमी हो, झगड़े होते हो, या आपने किसी से कर्ज ले लिया है, वो नहीं उतर पा रहा है, घर में कोई असाध्य रोग है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, और किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को संतान नहीं हो रही है, बहुत सारी जीवन में ऐसी समस्याएं होती है। आप उन समस्याओं से निदान पा सकते हो। इस पर्व में कुछ छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में बदल कर आप बहुत सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। देखिए, विज्ञान भी इस चीज को मानता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे ही हमारे जीवन में त्रयात्मक सृष्टि चलती है। जैसे त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे 3 मुख्य देवता हैं, पृथ्वी, पाताल और आकाश, जन्म, जीवन और मृत्यु। इस तरह से आप देखते हैं कि त्रयात्मक जो आधारित चीजें हैं, जिनको विज्ञान भी मानता है, धर्म भी मानता है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बदल अपने घर में बहुत छोटा सा हवन करके, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको ना सिद्ध करने की आवश्यकता होती है और ना ही वो कीलित होते हैं। बस आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने गुरु नहीं बनाया तो हम ऐसे मंत्र जप सकते हैं। देखिए, बड़ी सरल प्रक्रिया है। भगवान से बड़ा इस संसार में कोई किसी का गुरु नहीं। आप भगवान को अपना गुरु बनाएं और उन्हीं का मंत्र जपना शुरू करें, उनसे प्रार्थना करें, ये मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करें और आप मेरे गुरु, मेरा मार्गदर्शन करें। जिस दिन आपको उचित हो, उस दिन मुझे भौतिक गुरु की भी प्राप्ति है। आप देखना कि आपका जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना करने का ढंग जैसे ही बदला, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम हमेशा शिकायत से भरे रहते हैं, कभी कभी थैंकफुल भी हो जाए। भगवान ने सब कुछ आपको दिया है, हमेशा भगवान के पास जाकर शिकायत ही ना करें, कभी कभी थैंक्स भी करें। कभी कभी ऐसे लोगों को भी देख लें जो आपसे कमजोर हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
तो भगवान को थैंक्स करें कि प्रभु आपने ये सब कुछ अनमोल दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं। जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति भगवान के कृतज्ञ हो जाए। जो आप पाना चाह रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, जो है जो पा चुके हैं उसके लिए धन्यवाद करें, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें, अपने इष्ट का धन्यवाद करें, अपने गुरु का धन्यवाद। आप जानते हो कि हम किसी से अगर पेन ले लेते हैं तो उस पेन को साइन करने के बाद जब वापस करते हैं उसे थैंक्स बोलते हैं। परमात्मा ने क्या कुछ नहीं दिया, इस प्रकृति ये सब कुछ हमको दिया है। बच्चा पैदा नहीं होता है उसके स्तनों में दूध आ जाता है, कौन व्यवस्था करता है? प्रकृति को मालूम है कि ये बच्चा कुछ ऐसी चीज नहीं खा सकता, इसलिए माँ के स्तनों में दूध है। ना माँ को पता है, ना बच्चे को पता है, ना डॉक्टरों को पता है कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, बस अनवरत चल रही है। तो मैं कुछ मंत्र आपको बताऊंगा, आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। शावर मंत्र होंगे, छोटे छोटे मंत्र होंगे, भगवान गणेश के होंगे, आप उनसे अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में ही जय श्री राम।